Hello everyone. Today we will start miscellaneous exercise. Chapter number 1. First, miscellaneous exercise we are starting over here. Okay, student? So, in this exercise, all the sum we done in the earlier exercise. जो आपने पहले वाली एक्सरसाइज में जो सम कर रखे हैं वही वाले सम को रिपीट दिया हुआ है. ठीक है, तो हम इनको प्रैक्टिस के लिए करेंगे. तो मैं कुछ सम आपको प्रैक्टिस के लिए करवाता हूँ, कुछ बचे हुए सम आप करके लाएंगे. ओके स्टूडेंट. सो फर्स्ट सम इज गिवन हियर. डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अनदर. राइट, आपको चेक करना है सबसेट ऑफ ईच अनदर, किस किस के सब ये सबसेट हैं एक दूसरे के. तो अपन चेक करते हैं. तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ये ए राइट करते हैं. ठीक है, सबसे ए सबसेट. अब इसको अपन क्या करते हैं, ये आपके पास जो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, आर एलिमेंट ऑफ आर, आर मीन्स रियल नंबर, एंड एक्स सेटिस्फाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0. तो आपके पास ये इक्वेशन दिया है. ठीक है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स सेटिस्फाइड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. राइट, तो आपको पास ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, पहले हम इसका सिंप्लीफाई करते हैं. तो स्प्लिटिंग मेथड से अपन इसको सॉल्व करते हैं. आपके पास यहाँ 8 है, इसके 2 स्प्लिट बनाओ, मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए, और 8 यहाँ सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए, 8 माइनस 8 आना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट. तो हम जो हमारी ओल्ड टेक्निक है वो यूज करते हैं. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. तो 6 और 2 का क्या करने से 8 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने से कि ऐड करने से, ऐड करने से. ठीक है ना, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 6 प्लस 2 प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 0. राइट स्टूडेंट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0. नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से कॉमन बताइए क्या कॉमन आएगा, x रिमाइन x माइनस 6. यहाँ से इन दोनों में से आपके पास माइनस 2 कॉमन आएगा, रिमाइन x माइनस से साइन प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 2 कॉमन लिया तो बचेगा 6. अब ब्रैकेट आपके पास कॉमन आया x माइनस 6 और यहाँ बचेगा आपके पास x माइनस 2. ये इस पैटर्न के सम आपने 10th स्टैंडर्ड में किए हुए. ठीक है स्टूडेंट. अब क्या करते हैं, इसको कंडीशन बनाते हैं अपन. यहाँ बना दिया मैंने, x माइनस 6 इक्वल 0 राइट करते हैं तो x इक्वल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. और अगर मैं x माइनस 2 इक्वल 0 राइट करूंगा तो x इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. राइट स्टूडेंट. देयरफॉर सेट A इक्वल, आपका आंसर क्या बन रहा है 2,6. राइट, सेट A इक्वल क्या है 2,6. चलिए सेट B क्या था आपके पास, देखिए आप B इज इक्वल टू आपको पता है 2,4,6. राइट स्टूडेंट. चलिए अब C चेक करते हैं. C क्या आपके पास है, C हमारे पास है 2 4 6 8 डॉट 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 मीन्स इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर. D इज इक्वल टू सिंगल हमारे पास है 6. ओके स्टूडेंट. अब आपको ये तो अपना सिंप्लीफाई तो आपको करना आता ही है और आपने सब कर लिया. अब करना क्या है इसमें, प्रॉब्लम को रीड करिए. यहाँ पे डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अनदर. सबसेट समझ गए ना, सबसेट हमने कैसे आपको एक्सप्लेन करा था पहले. सबसेट में आपको एक बार और यहाँ बता देता हूँ, है ना. ये आपको सबसेट बता रहा हूँ मैं. देखिए ये A सबसेट B, ये एग्जांपल बता रहा हूँ. सबसेट का मतलब होता है कि इस A के सारे एलिमेंट B में होना चाहिए. B बाप होगा, A बेटा होगा. ठीक है, तो इसके सारे गुण इसमें होना चाहिए. राइट स्टूडेंट. अगर ये B ट्री है
तो ए उसकी ब्रांचेस होगी, ठीक है ना। जो एलिमेंट ए में है वो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, बी में होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कोई एलिमेंट जो ए में है और बी में नहीं है तो ये ए सबसेट बी नहीं हो सकता, can't be write A subset B. If you wanna write A subset B, that means all the elements of set A must be present in the set B. Right student? तो इस तरीके से आपको चेक करना है। कंप्लीट। तो अब मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। देखिए, तो अब हम यहां देख सकते हैं क्लियरली, वी कैन सी element of A, B, C, right? A, B and C. Every element of A is in B. देखो आप, A के जो एलिमेंट है वो क्या है, 2, 6, ये 2, 6 इसमें आ रहा है। A is in B and B and C, B एंड सी। एक और देख लो आप, ए के जो एलिमेंट है ना 2, 6, वो आपके किस में है, बी में भी है ये 2, 6 और सी में भी है 2, 6, राइट। सो वी कैन राइट ए सबसेट बी एंड ए सबसेट सी, राइट स्टूडेंट, समझ आ गया। इसके एलिमेंट इन दोनों में है। अब आप देखिए कि जो डी है ना, डी, उस डी के एलिमेंट आपके ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, राइट। तो अब अपन यहाँ कंडीशन बनाएंगे, ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ डी, एवरी एलिमेंट ऑफ डी इज इन ए, बी एंड सी, राइट। ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, ठीक है। तो हम कैसे राइट करेंगे, डी के एलिमेंट ए में है तो डी सबसेट क्या हो जाएगा, ए। डी के एलिमेंट किसमें, बी में है तो डी सबसेट क्या हो जाएगा, बी। और डी के एलिमेंट सी में है तो डी सबसेट क्या हो जाएगा, सी। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपको सिंपल सम सॉल्व करना है, राइट। अब सेकेंड सम में आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो आप इस प्रॉब्लम को पहले समझेंगे और उसके बाद इसके ट्रू फॉल्स बताएंगे, राइट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू, प्रूव इट। इफ इट इज फॉल्स, दे गिवन एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल देना है, ओके स्टूडेंट। तो ए बी सी और डी को आप कुछ भी सपोज कर लेंगे वैल्यू, जैसे ऊपर वाले सम में है। उसके बाद आपको चेक करना है ये स्टेटमेंट को, ओके स्टूडेंट। तो ये सम आपको होमवर्क में लाना है, ठीक है। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में पूछेंगे या फिर कॉल करके पूछ लेंगे, ओके स्टूडेंट। नाउ थर्ड सम, let A, B and C be the set such that A union B equal A union C and A intersection B equal A intersection C, then show that B is equal to C. Okay student, so first step we should write given that what is given, A union B is equal to A union C, right? And one more thing is given, A intersection B is equal to A intersection C, right student? ये दो चीज आपको पता है, मैं इसको फिर से राइट कर देता हूँ, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, राइट। एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, राइट। देखिए अब एक काम करते हैं अपन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी आपको पता है, राइट। तो अब एक काम करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन सी से फाइंड करते हैं। किससे फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन किससे फाइंड करते हैं, सी से फाइंड करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे हिंट देता जाता हूँ, देखते जाइए आप, ठीक है। तो देखिए ए यूनियन सी मतलब ए और सी का यूनियन, और इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिले, तो इस ब्रैकेट में और इसमें क्या मिलेगा, सी ही मिलेगा ना। तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी इक्वल क्या राइट कर सकते हैं अपन, सी राइट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप को हम देखते हैं। तो यहाँ चलिए आप, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन सी है। तो ये ए है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे अपन उसमें। तो यहाँ हम लगाएंगे ए इंटरसेक्शन सी, क्या लगाएंगे, ए के साथ ये इंटरसेक्शन सी, फिर ये यूनियन लग जाएगा और बी के साथ लगेगा इंटरसेक्शन सी, राइट स्टूडेंट। तो इज इक्वल टू हमारे पास इसकी जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, राइट स्टूडेंट। नाउ अगेन
अपन एक काम और करते हैं। अब पहले हमने यूनियन के साथ लिया था, ठीक है। हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी हमने राइट किया था। तो पहले हमने बी सी के साथ इंटरसेक्शन बनाया था, है ना। अब हम इसको बी के साथ बना देते हैं। किसके साथ बनाते हैं, तो देखिए ए यूनियन बी, राइट, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे अपन, है ना। तो पहले अपन इसको राइट कर लेते हैं, उसके बाद बनाता हूँ। देखो ये हो गया। अब पहले इंटरसेक्शन सी लिखा था, अब मैं क्या राइट करूंगा, बी। गॉट इट, समझ में आ गया सबको। अब देखिए, अब यहाँ चलते हैं अपन। ये जो फार्मूला मैं ग्रीन कलर से बता रहा हूँ, देखना आप, ये जो फार्मूला मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, अगर यही फार्मूला मैं ए के साथ लगाता तो क्या होता, बी के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी होता। तो जैसे यहाँ पे सी आया था, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आएगा कि नहीं आएगा, राइट स्टूडेंट। तो चलते हैं आगे। तो इस पूरी लाइन की जगह मैं क्या राइट कर सकता हूँ, देखिए आप, बी राइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ए यूनियन सी मेरे पास है, तो ये मैंने राइट किया ए यूनियन सी, राइट, ए यूनियन सी हमारे पास हो गया। इसके बाद हम एक काम करते हैं कि इसको आप, सॉरी, इसको मैं जैसे पहले वाला पॉइंट राइट किया था उसी पैटर्न पे राइट करते हैं अपन। तो इसको हम राइट कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्या राइट कर सकते हैं, और ये यूनियन हो जाएगा, फिर आ जाएगा सी इंटरसेक्शन, क्या हो जाएगा आपके पास, बी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अपन आगे चलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास जो है, उसके बाद ये अगली स्टेप में हमारे पास यहाँ आ रहा है, इसको मैं यूं राइट कर दूं क्या, ए इंटरसेक्शन बी को मैंने एलएचएस में राइट कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। फिर हो गया हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा आपके पास यूनियन, ये हो जाएगा यूनियन, और सी इंटरसेक्शन बी की जगह हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। एक ही बात है ना, इंटरसेक्शन में आगे पीछे हम राइट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, और ऊपर कंडीशन आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है। देखिए आप अपनी प्रॉब्लम में देखिए, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, राइट, बना देंगे, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी। इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास, सेकंड। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सेम आ रहा है आपके पास, देखो यहाँ पे, ये जो आपके पास है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम क्या कंडीशन क्या बनाएंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी इज इक्वल टू सी, राइट स्टूडेंट, हैंस प्रूव, राइट, हैंस प्रूव। ये हो गया कंप्लीट। अब ये सम नंबर जो 4 है ना, ये आपको इसी पैटर्न से होमवर्क में लाना है। ओके स्टूडेंट, ये सम आप होमवर्क में लाएंगे, राइट। चलिए अब हम आते हैं सम नंबर 5 पर। अब इसको समझ लेते हैं। शो दैट इफ ए सबसेट बी, तो देखिए आपको मैं यहाँ पे ए सबसेट बी को समझा देता हूँ। ए सबसेट बी, सबसेट का मतलब समझ में आ गया ना, इस साइड वाला जो है ना, इसमें एलिमेंट कम होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल राइट किया यहाँ 1, राइट, और इधर बी में राइट करेंगे 1 और 2, तो बी में एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। बी में एलिमेंट ज्यादा है, ए में कम है, और ए में जो एलिमेंट है ना वो बी में होना ही चाहिए। जैसे इसमें 1 है तो इसमें 1 है, तो ये हो गया ए सबसेट बी, राइट स्टूडेंट। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया। अब सी माइनस बी मीन्स क्या होता है, आपने माइनस वाले सम पहले कर लिए थे। जैसे सी में मेरे पास है 1 2, राइट, 1 2 3 कर लेते हैं चलो, और बी में मैंने राइट कर लिया 2 3, ये एग्जांपल बता दिया, ठीक है। तो सी माइनस बी इक्वल क्या आंसर आएगा, देखिए, तो बी वाले को इस सी में से माइनस करो, तो ये वाले जो दोनों नंबर है ना इसमें से कट कर देंगे, तो क्या बचेगा आपके पास 1। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि सी माइनस बी का मतलब होता है कि सी में एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए और बी में कम होना चाहिए, राइट, गेटिंग। तो जो बी में है वो माइनस करने से क्या आएगा, सी आएगा, राइट। इतना समझ में आ गया। अब अपन आते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन देखिए आपको जो आपको शो करना है, शो दैट इफ ए सबसेट बी इज ए सबसेट बी देन सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कंडीशन बनाते हैं अपन, लेट एक्स एलिमेंट ऑफ सी माइनस बी, मतलब सी माइनस बी को हमने सपोज कर लिया कि ये एक्स है, क्या है, एक्स, राइट स्टूडेंट, इसको हमने सपोज कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी में से बी को माइनस करने से एक आंसर आता है, वो है एक्स, क्या है, एक्स। तो अब देखिए सी में से बी माइनस करने से क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है।
तो इसका मतलब क्या होगा, बी को कट कर दिया सी में से, उसके बाद जो बचा वो क्या है, एक्स। इतना समझ में आ गया ना, जो भी एग्जाम्पल बताया था। तो बी को कट करने के बाद जो बचेगा सी वो है एक्स। इसका मतलब जो एक्स है ना वो सी है, क्या है, सी में से है। एक्स जो है वो कहाँ में से आ रहा है, सी में से। एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी। वो एक्स जो है वो बी में से नहीं है, क्योंकि माइनस करने से बी वाला को तो कट कर देते हैं, बी को तो राइट ही नहीं करते। तो एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, राइट स्टूडेंट। यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, एक्स एलिमेंट ऑफ सी एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, राइट। तो अब यहाँ चलते हैं आगे, एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी तो हो ही गया। अब कंडीशन यहाँ चेक करिए, ए सबसेट बी, मैंने अभी आपको क्या समझाया कि इसके एलिमेंट कम होते हैं और इसके ज्यादा होते हैं। तो अगर एक्स जो है वो अगर बी का एलिमेंट नहीं है, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, राइट, ये एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। अगर ये बी का एलिमेंट नहीं है, इसका नहीं है, तो इसका तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो ज्यादा एलिमेंट है और ये कम है, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए हमने क्या राइट किया, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, राइट। सो ए सबसेट बी कंडीशन। सो देयरफॉर एक्स एलिमेंट ऑफ सी माइनस ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी माइनस ए। अब सी माइनस ए कैसे हो गया, देखिए आप, ये तो हो गया सी और ये माइनस ए, क्योंकि अगर ए का नहीं है, ए का एलिमेंट नहीं है और सी का एलिमेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बी का एलिमेंट नहीं है और सी का एलिमेंट है, तो हमने क्या राइट किया था, एक्स एलिमेंट ऑफ सी माइनस बी, राइट। इसको देख के समझना आपको ना, एक्स एलिमेंट ऑफ सी माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। तो अगर ये कंडीशन हमारे पास आ रही है, तो ये वाली लाइन एक्स एलिमेंट ऑफ सी एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी, एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी माइनस ए, राइट स्टूडेंट। तो सी माइनस बी जो है वो सी माइनस ए का क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है ना वो इसके एलिमेंट, इसके अंदर सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, राइट स्टूडेंट। आप चाहे तो इसकी जगह कोई भी नंबर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैलिड टेक्निक जो है यही रहेगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एज्यूम दैट पी ऑफ ए इक्वल पी ऑफ बी, शो दैट ए इज इक्वल टू बी। अब वो पी ऑफ ए पावर सेट बन गया है आपके पास, ठीक है ना। तो इसके इक्वल आपको ए इक्वल बी प्रूव करना है। तो लेट एक्स एलिमेंट ऑफ ए, हमने सपोज कर लिया एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, राइट। तो एक्स एलिमेंट ऑफ ए पावर सेट बना दिया हमने इसका पी ऑफ ए, एक्स सेट एक्स है ना, सेट एक्स एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए। अब ये एक्स एलिमेंट ऑफ पी ऑफ बी ऑल्सो, वाई, ऐसा क्यों राइट किया, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, दोनों इक्वल है, तो ये एक्स एलिमेंट जो है पी ऑफ ए पी ऑफ बी दोनों का एलिमेंट हो जाएगा, राइट। सो एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो। अगर एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, अगर ये इसका एलिमेंट है तो ये लाइन बन रही, और अगर ये लाइन हम हमारे पास बन रही यहाँ से, तो इसका मतलब ये होगा, राइट स्टूडेंट। तो x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b ऑल्सो, तो देयरफॉर वी कैन राइट a सबसेट b, वी कैन राइट इक्वेशन फर्स्ट, इसको b सबसेट a भी राइट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों का एलिमेंट है, x जो है ना वो a का भी एलिमेंट है, x जो है वो b का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब x a में भी मिल रहा है और b में भी मिल रहा है, तो मैं इसको a सबसेट b राइट कर सकता हूँ, राइट, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेम थिंग, लेट x सबसेट b, x एलिमेंट ऑफ b वेयर सेट x एलिमेंट ऑफ p ऑफ b, राइट। तो पावर सेट बन गया आपके पास b और pa इज इक्वल टू p भी हो गया, तो ये इसकी जगह ये आ गया, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं x एलिमेंट ऑफ a, सेम वही सम ट्रिक है। अब उसमें a माइनस बी राइट, a सबसेट b राइट किया था, तो अपन इसमें b सबसेट a राइट कर सकते हैं, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अगर आपकी इच्छा हो कि सर मैं तो ऊपर b माइनस ए बी सबसेट a राइट करना चाहता हूँ और यहाँ पर a सबसेट b, चलेगा, आप ऐसा भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू, क्योंकि एक ही बात है, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव a इज इक्वल टू b। ओके स्टूडेंट, नाउ सम नंबर 7 देखिए। अब इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट a एंड b, p ऑफ a यूनियन p ऑफ b इज इक्वल टू p ऑफ a यूनियन b, जस्टिफाई योर आंसर। सो नो, इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए एग्जाम्पल लेके, जैसे ये जो मैं इसमें एग्जाम्पल ले रखा है ना, ऐसे में ऊपर लेने की बोल रहा था, आपकी इच्छा हो तो वो भी लेके बना सकते हो आप, ठीक है। तो टेकिंग a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 2 3, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के एलिमेंट इसमें आना चाहिए, राइट। अब आप p आप a निकालेंगे, है ना, p पावर सेट निकालेंगे। पावर सेट मतलब क्या होता है, इसके सबसेट लो, तो इसका सबसेट बनाएंगे, पहले आएगा जैसे 1 2 है ना, तो 1 2 में सबसे पहले एक तो 5 लेते हैं, ठीक है। अभी इसका एक एक एलिमेंट पहले लो, जैसे 1 ले लिया, फिर हमने 2 ले लिया, फिर हम दोनों को साथ में लो 1 2 ले लिया। अब इन सबको करली ब्रैकेट में क्लोज कर लो, तो ये हो गया पावर सेट, राइट स्टूडेंट। अब b के पावर सेट बनाओ, 2 3 के पावर सेट बनाओ, तो पहले बना 5, फिर 2, फिर 3, फिर 2 3, और ये दोनों को करली ब्रैकेट में राइट कर लिया, गेटिंग।
अब यहाँ चलते हैं, ये ए यूनियन बी है ना, तो इसका पावर सेट बनाते हैं। तो पी ऑफ ए यूनियन बी को मैं बना के बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ इसका आंसर। देखिए, तो सबसे पहले मैंने लगाया 5, फिर कोमा बनेगा, फिर आएगा 1, राइट, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा, राइट, गॉट इट। अब उसके बाद आएगा 2 2 एक साथ लेंगे तो 1 2 आएगा, 1 2 के बाद क्या आएगा 2 3 आएगा, और 2 3 के बाद क्या आएगा 1 2 3 आएगा, राइट स्टूडेंट, और 1 2 3 के बाद आएगा कर्ली ब्रैकेट। ये आपका पी यूनियन भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो हमारे पास यहाँ देखिए, आपको जो प्रूव करना है पी ए यूनियन पी बी, ठीक है। तो देखिए आप पी ए यूनियन पी बी पर चलते हैं अपन। तो ये देखिए आप पी यहाँ पे पी ए यूनियन पी बी, तो पी ए ये रहा, पी बी ये रहा, ठीक है, दिख रहा ना सबको, ये पी ए और ये पी बी। तो इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन में क्या होता है, 1 एलिमेंट 1 टाइम। तो देखिए ये 5 हो गया, 5 दोनों में मिला, 1 2, तो ये 1 हो गया। अब 2 इसमें मिला, 2 नहीं लेंगे, तो ये 3 बच रहा है इसमें, तो 3 यहाँ से ले लो, यहाँ से 1 2 ले लो, और यहाँ से 2 3 ले लो। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, राइट। अब पी ए यूनियन बी लेते हैं। तो ए यूनियन बी जो मैंने सॉल्व किया उसका आंसर जो आया देखो, पहले 5 आया, फिर 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3। इक्वेशन कौन सी बन गई, सेकंड बन गई। अब ध्यान से देखिए आप, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वल नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पी ए यूनियन पी बी नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका सम नंबर 7 क्लियर हो गया। इस 8 नंबर के यहाँ से सम नंबर 8 आप होमवर्क में लाना, और इसके आगे के सम अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, इस वजह से अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।